नमस्कार साथियों, राधे राधे। दोस्तों, हम जो प्री रीट का एग्ज़ाम हुआ था उसके आंसर की देख रहे थे। मैंने 27 तारीख में जो आपका सेकंड शिफ्ट में एसएस का एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की जो ए सीरीज की थी वो तो मैंने अपलोड कर दी है। अब आगे हम बी सीरीज की आंसर की देखेंगे। ये 27 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, उसकी आंसर की है। यदि आपकी बी सीरीज है तो आप इससे मिलान कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम मनोविज्ञान को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हिंदी, फिर संस्कृत और फिर लास्ट में करेंगे हम एसएस के क्वेश्चनों को। चलिए, मैं आपको जल्दी जल्दी आंसर बताता जाऊंगा। देखिए, आप मिलान कर लीजिए। मनुष्य की मूल प्रवृत्ति जन्य या संवेगात्मक शक्ति को अभिव्यक्त होने का अवसर देना, जैसे एक दूसरे से घुलने मिलने की स्वतंत्रता कहलाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अतिरेचन। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें गिलफोर्ड की मानव बुद्धिमत्ता मॉडल का सही संरचना क्रम है। तो इसमें हो जाएगा संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। संकल्पना मानचित्रण शिक्षकों की किस प्रकार मदद करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपयुक्त अनुदेशनात्मक सामग्री का चयन। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। संज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत प्रच्छन्न अधिगम का प्रमुख सिद्धांत है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। ज्ञान संरचनावादी कक्षाओं में शिक्षकों के लिए एक प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय दुविधा क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, छात्रों के स्वतंत्र सोचने के प्रयासों का सम्मान करना तथा साथ ही विषय अनुशासन के प्रति निष्ठावान रहना। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। इसका आपको मिलान करना है, तो मैं इसका आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ए सही, यानी इसका ये डायरेक्ट इनका मिलान दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम डिजाइन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 में ये परिभाषा है, ये बुद्धि एक समुच्चय या सार्वभौमिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। उपयुक्त कथन है, ये डेविड ब्रेसलर का कथन है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। वृद्धि तथा विकास के दो प्रमुख कारण खालिस्तान तथा खालिस्तान होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिपक्वता एवं अधिगम। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। ज्ञान की संरचना में अनुभवजन्य अधिगम की भूमिका मुख्य रूप से आधारित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनुभव तथा परावर्ती चिंतन। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में धारा 29 में क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रियाएं। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। इसका आपको मिलान करना है, तो इसमें मिलान हो जाएगा। देखिए, एरिक्सन के मनोवैज्ञानिक सामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार आयु के साथ मिलान करना है। तो इसमें पहला हो जाएगा, तीसरे के साथ मिलान हो जाएगा, स्वायत्ता लज्जा ये चौथे के साथ, तो पहले का तीसरा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 देखें। क्रियात्मक अनुसंधान में पूर्व परीक्षण पश्चात परीक्षण एकल समूह प्रारूप से क्या है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एक डिजाइन जहां एक समूह का उपचार से पहले और उपचार के बाद का परीक्षण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। सृजनात्मक प्रक्रिया में यूरेका क्षण किस अवस्था को कहा जाता है? तो प्रबोधन अवस्था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। एनसीएफ 2005 में तनाव को कम करने के लिए किस मूल्यांकन पद्धति पर जोर दिया गया? इसमें ऑप्शन नंबर 20 सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16। अतिरिक्त संज्ञानात्मक भार का मुख्य कारण क्या है? तो खराब रणनीतियाँ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखें। निम्नलिखित में से कौन सा शील गुण व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण संरचना है? व्यक्ति के प्रति
दिन प्रतिदिन की अंत्यक्रियाओं के परिलक्षित नहीं होता है तथा इसका प्रेक्षण सीधे नहीं किया जा सकता है। तो इसमें मूल सील गुण हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही है, कैटल से पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विशिष्ट प्रकार के क्षेत्र में अकादमिक कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन सी संस्था के द्वारा नियमित किए जाते हैं? तो भारतीय पुनर्वास परिषद, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए वो क्वेश्चन नंबर 19, दिव्यांग अधिकार 2006 में निःशक्तताओं की संख्या कितनी शामिल कर दी गई? तो अब 21 हो गई है, पहले उसमें 16 हुआ करती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, प्रधानमंत्री नमोन्वेषी शिक्षण कार्यक्रम ध्रुव का उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विज्ञान एवं प्रदर्शन कला में प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान एवं प्रोत्साहन करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, एक बच्चे द्वारा समान दिखने वाले सभी पुरुषों को पापा कहता है, इस प्रक्रिया का उदाहरण है? तो यह हो जाएगी सहसीकरण असेंबलिजेशन कहा जाता है इसे। ऑप्शन नंबर डी सही है 21 में। चलिए नेक्स्ट 22, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक अनुप्रयोग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विशिष्ट विकास अवस्थाओं के दौरान प्राप्त प्रगति के समेकन और आगामी प्रक्रियाओं के लिए अपर्याप्त व्यवस्था करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के भाषाई विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बहु जन्म यानी जुड़वा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, यदि कोई विद्यार्थी स्थानिक बुद्धि स्थापन है तो एक शिक्षक के रूप में आप उस विद्यार्थी के माता पिता को उच्च अध्ययन में किस विशिष्टता के क्षेत्र में जाने के लिए मार्गदर्शन करेंगे? तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चित्रकार, सर्वेक्षणकर्ता, वास्तुकार और इंजीनियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्कैप होल्डिंग का क्या आशय है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, छात्रों के कार्यों में स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करने या अस्थायी सहायता की जाती है, उसे ही स्कैप होल्डिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसमें 16 PF। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, पूर्व क्रियात्मक अवस्था में शिक्षक द्वारा किए जाने वाला निर्णय नहीं है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है, विद्यार्थी का मूल्यांकन करना। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा दिए गए कथन का सही वर्णन करता है? अत्यधिक प्रभावशाली यानी अत्यधिक प्रतिभाशाली माता पिता की संतान के अपने माता पिता की अपेक्षा कम प्रतिभाशाली होने की प्रवृत्ति तथा अत्यंत निम्न कोटि के बालकों में निम्न कोटि होने की तुलनात्मक प्रवृत्ति, यह होता है प्रत्यागमन। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर तंत्र के व्यक्तित्व वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है? तो इसमें अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगा। वैसे तंत्र को भी प्रभावित करता है, तो आप इसमें स्टार लगा सकते हैं, इसमें हो सकता है ये क्वेश्चन बोनस दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, सृजनात्मकता की विशेषताओं में निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है, इसमें सृजनात्मकता में अहम की भागीदारी होती है, यह ऑप्शन इसमें सही है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट अब हिंदी के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थानी शब्द संगठय का अर्थ क्या है? संगठय का मतलब होता है सर्वत्र यानी सभी जगह। चलिए 32 में देख लीजिए, सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है, इसमें हो जाएगा लोग, ऑप्शन सी सही है। देखिए नीचे 33 नंबर, गद्यांश में पुल्लिंग शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो इसमें पूंजीवादियों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। संस्कृति शब्द का बहुवचन संस्कृतियाँ होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, उपभोक्तावादी संस्कृति सामंती संस्कृति का रूप नहीं है, उपयुक्त वाक्य में कौन सा काल है? तो इसमें वर्तमान काल हो जाएगा, वर्तमान काल हो जाएगा सामान्य। चलिए 36वां,
प्रमाण शब्द का अर्थ क्या है, तो प्रमाण का सबूत होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, सहसंबंध विधि का विकास किस मूल अवधारणा पर हुआ है, तो सहसंबंध इसका हो जाएगा सीखने सिखाने की प्रक्रिया एक खेल है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखें, जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उन्हें कहते हैं तो मिश्रित वाक्य कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हिंदी भाषा शिक्षण में वर्ण एवं शब्दों का शुद्ध उच्चारण और शब्दों की शुद्ध वर्तनी की शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों को दी जानी चाहिए, तो 3 से 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, परीक्षाओं के स्वरूप के आधार पर परीक्षाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो 2 प्रकार की परीक्षाएं होती हैं, लेखिक और मौखिक परीक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, वृष्टि शिक्षण और सामूहिक शिक्षण में समन्वय करने और भाषा सीखने में बच्चों की क्रियाशीलता बढ़ाने में सफल प्रयास है, तो इसमें ऑप्शन नंबर अवक्रमित अन्वेषण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सॉरी, इसका आंसर होगा भाषा प्रयोगशाला, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, राजस्थानी शब्द में सोगरा क्या है, सोगरा होती है बाजरे की रोटी, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, व्याकरण शिक्षण की प्रचलित विधियां कौन सी हैं, तो आगमन निगमन दोनों विधियां व्याकरण शिक्षण की प्रचलित विधियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, हाथ कंगन को अर्थ क्या, लोकोक्ति का अर्थ है प्रमाण को प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, इंद्रियों के आधार पर श्रव्य दृश्य साधनों को कितने प्रकार पर बांटा गया है, तो 3 हो जाएगा, वो हो जाएंगे दृश्य, दूसरा हो जाएगा श्रव्य और तीसरा हो जाएगा दृश्य श्रव्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, वास्तविकता का ज्ञान होना इसका मुहावरा क्या है, तो आंखें खुलना, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, मुक्ति पाने की इच्छा मुमुक्षु होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, यह भूमि सस्य श्यामला हो जाती है, वाक्य में उपयुक्त कथन में यह क्या है, यह हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट है, अनुकूल का विलोम बताना है तो प्रतिकूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, फल फूलों का समास क्या है, फल फूलों में द्वंद्व समास होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट 51 नंबर, पर्याप्त शब्द में उपसर्ग बताएं, परिधन आप्त, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट 52 में देखिए, जंगल के पर्यायवाची बताने हैं आपको तो कांतार तरुण अटपी, ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, कृपा शब्द है, तो कृपा शब्द है इसमें संज्ञा शब्द है कृपा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, किस शब्द में एक प्रत्यय है, नहीं है, तो इसमें सटीक में एक प्रत्यय नहीं है, इसमें एक प्रत्यय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, यद्यपि भारतीय मनुष्य जंगल में रहना पसंद करते थे तथापि वे लोग व्यवहारों से परिचित थे, रेखांकित पद है, तो इसमें हो जाएगा संबंधवाचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, स्रोत के आधार पर चंद्र शब्द है, तो चंद्र शब्द तत्सम शब्द होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, विद्यालय में हुए छात्रों के व्यवहार परिवर्तन के संबंध में प्रदत्तों के संकल्पन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया का मूल्यांकन कहते हैं, तो ये मूल्यांकन की परिभाषा है, ऑप्शन नंबर ए सही है, हन्ना ने दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, बचने का अचलदास री खिंचेरी, ये किसकी है, तो शिवदास गौड़र की यह रचना है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 59 नंबर, बच्चे के सीखने संबंधी कठिनाइयों का पता, तो सीखने संबंधी कठिनाइयों का पता निदान में लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 देख लीजिए, परीक्षा में वर्गीकरण के प्रमुख आधार कौन से होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, इसमें परीक्षाओं का स्वरूप और परीक्षा प्रश्नों का स्वरूप दोनों होता है। चलिए नेक्स्ट अब संस्कृत देख लीजिए दोस्तों, मैं इनका सॉल्यूशन आपको फटाफट करा रहा हूँ बिना कोई बात किए, तो आप इन्हें जल्दी जल्दी आप मिलान कर लीजिएगा। देखिए अब हिंदी के बाद में जिन्होंने सेकंड लैंग्वेज में संस्कृत को चुना था वो अपना मिलान कर लें। देखिए इंग्लिश के बाद में अभी आ गई संस्कृत, यहाँ पर आप मिलान कर सकते हैं अपना।
तो देखिए 61वां क्वेश्चन देखिए, 40 को संस्कृत में कैसे लिखते हैं। तो ये हो जाएगा षट चत्वारिंशत्, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, तय बाल का पुस्तकम दिए थी, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तस्में बाल के पुस्तकें दिए, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, शास्त्र संरक्षण प्राचीन परीक्षा के, तो परीक्षा प्राचीन सलाह का परीक्षा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 64 में देख लीजिए, इसमें वैदिक काले प्रयुक्त शिक्षण विधि के, तो वैदिक काल में पाठ्यशाला विधि प्रचलित थी। 65 में देख लीजिए, माहेश्वर सूत्र अक प्रत्याहार में हो जाएंगे आ ई उ रिले रे, ये ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 देख लीजिए, संप्रेषण धारित गतिविधि संप्रत्यय कस्य संयंत्र महति उपयोग बदे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संगणक यंत्र। संगणक यंत्र बोलते हैं कंप्यूटर को। चलिए नेक्स्ट, कस्य सिद्धांत अनुकरण छात्र स्वयं कितने कार्य करे थी, तो इसमें हो जाएगा क्रियाशीलता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट, इसमें छंद बताना है, तो बसंत तिल का इसमें छंद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 के बाद में 69 देख लिए, वृक्ष विशाल वृक्ष है, इसमें कौन सा समास है, तो इसमें कर्मधारय समास, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 70वां देखिए, शंभुभूत है, इसमें क्या प्रत्यय, तो इसमें प्रत्यय बताना है, इसमें कत प्रत्यय होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट है, इसमें अलंकार बताना है, तो इसमें हो जाएगा, इसमें अलंकार हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट, स्थलीय में थे संधि, संधि बताना है, इसमें परस सवर्ण संधि हो जाएगी, सवर्ण दीर्घ संधि। नेक्स्ट देखिए 73वां, पद शिक्षण से कस्य विधे प्रश्न व्याकरण संबंधी भक्ति, व्याकरण संबंधी प्रश्न किस शिक्षण में होते हैं, तो दंडान में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, संस्कृत अनुवाद करे, संस्कृत अनुवाद करना है, पिता पुत्र से प्रश्न पूछेगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर इसमें सही हो जाएगा पुत्रेण, पुत्रेण, ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा, पिता पुत्रेण प्रश्न पृच्छते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, 5:45 को कैसे लिखेंगे, तो इसे पौध ऐसे हो जाएगा, ये सपाद, इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, डी सही हो जाएगा। पादोन षडवादने, यदि यानी 5:45 चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, एतेतु दृश्य साधन नास्ति, दृश्य साधन कौन सा नहीं है, तो आकाशवाणी, यह श्रव्य साधन है, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए 77, त्यागे ही ऐसा इको महामंत्र, त्याग ही, इसका सही इसमें बताना है, अव्यय पद, अव्यय पद इसमें ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इसमें संधि बतानी है, तो इसमें हो जाएगी वृद्धि संधि, त्याग नेर में वृद्धि संधि, 78 में डी सही है। देखिए 79, भारतीय संस्कृति सर्वदा शिक्षक, इसमें विशेषण पद बताना है, तो इसमें भारतीय हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 80, निज स्वार्थ स्नाम इत विभक्ति, इसमें द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। सभ्यता इत्र पद, इसमें आपको प्रत्यय बताना है, तो इसमें तल प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए मात्र, इसमें 82 में इसमें है मात्रात्मक मूल्यांकन पूर्वदे वर्तते, मात्रात्मक मूल्यांकन पूर्वदे वर्तते, इसमें होता है ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, एक दशानाम अष्ट कै संख्या भवती, तो इसमें इसका सही संख्या बताना है, तो ये ऑप्शन नंबर इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 88। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, भू कारक से उच्चारण स्थान बताना है आपको, तो इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ओस्टर। देखिए इसमें ई का उच्चारण स्थान बताना है, तालु हो जाता है, नाम तालु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, चतुर्थ भाषा कौशल से ग्रहणाम कौशलम विधेयते, इसमें ग्रहणम कौशल नंबर सी सही हो जाएगा, श्रवणम और पठनम। चलिए नेक्स्ट, मौखिक विधि अपर नाम किम, मौखिक विधि का अपर नाम क्या है, तो इसका वार्तालाप, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, पुत्र चंद्रम इक्षते,
इसका सही आंसर हो जाएगा पुत्रेण चंद्रन स्थिपते, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 देख लीजिए। अभ्यास सिद्धांत अपर नाम के, अभ्यास सिद्धांत का अपर नाम क्या होता है? तो उसका क्रियाशीलता सिद्धांत हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखें। संतोष परम खालिस्तान इतः सूक्ति पद, मतलब इसमें खालिस्तान में क्या आएगा ये आपको बताना है। तो इसका सुखम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अब SST के क्वेश्चन देख लेते हैं जो लास्ट में आएंगे मैथ के बाद में, मैथ और साइंस के बाद में SS के क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए ये साइंस है, उसके बाद में ये SS है। यहाँ से आप अपने क्वेश्चन का मिलान कर लीजिए। ये 91 से लेके और 150 तक आएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 91, स्थानीय ज्ञान को सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में शामिल क्यों किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पाठ्यचर्या को छात्रों के वास्तविक जीवन में परिवेश से जोड़ने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखिए। CV वैद ने किस गोयल शासक को फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टन से तुलना की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बप्परावल, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, पवनों पृथ्वी पर पवनों की दिशा को प्रक्षेपित करने वाले कोरोलस बल की सर्वाधिक मात्रा होती है ध्रुवों पर, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94, मूल कर्तव्य 51 का हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, 5V मॉडल सक्रिय अधगम और सहभागिता को प्रोत्साहन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 देखिए। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 में देखिए, इसमें है आर्य समाज के सिद्धांत कौन से हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1, 2, 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 देखिए। 1857 की क्रांति में पेशवा नाना साहब तथा उसके परिवार को राजस्थान में शरण दी थी कोठारिया के राव जोत सिंह ने, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की योजना बनाते समय कौन सा पहलू महत्वपूर्ण है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्रियात्मक क्रियाओं का उपयोग करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 देख लीजिए। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज के लिए 29 अनुसूची जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची के द्वारा 29 विषय जोड़े गए थे। चलिए नेक्स्ट 101 में देख लीजिए। मंगल पांडे ने बैरकपुर में विद्रोह कब किया था? तो 19 मार्च 1857 क्रांति में किया था। चलिए नेक्स्ट इसमें देखिए, देवगढ़ के दशावतार मंदिर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, उन पर विचार कीजिए। तो उसमें ये तीनों ही कथन सही हैं, यानी ये उत्तर प्रदेश में है, सही है। चबूतरे पर बनाया जाता है, सही है। यह पहला मंदिर शिखर मंदिर है। चलिए देखिए 103 में 103 में है कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने की थी, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें क्या है, धात्विक खनिज का सही क्रम कौन कौन से हैं? तो देखिए इसमें अभ्रक धात्विक नहीं होता है, इसमें भी अभ्रक नहीं होता है, इसमें पोटास नहीं होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लोहा तांबा सीसा। चलिए नेक्स्ट, इलाहाबाद स्तंभ इसका प्रयाग परिस्थिति की रचना रिसेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए 106 में देखिए, सामाजिक विज्ञान में वृत्तांत रणनीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है। इसमें सुव्यवस्थित तथा रोचक मौखिक विवरण प्रस्तुत करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 देख लीजिएगा। इसमें महोत्सव दिए, स्थान दिया है, उनका मिलान कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो इसमें थार महोत्सव हो जाएगा, ये बाड़मेर में होता है, बीकानेर में नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही है। 108 में देख लीजिए, इसमें दिया है कि आयु मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 कौन से संशोधन के तहत की गई थी? तो 61वां संशोधन था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट, इसमें श्रेणी जो पर्वत श्रेणी दी गई है उनका उत्तर से दक्षिण क्रम बताना है। तो इसमें सतपुड़ा विंध्याचल महादेव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 देख लीजिए, भारतीय होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 111, किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने राजस्थान में भूमि दी थी? तो जसनाथ जी से प्रभावित होकर दी थी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, वो है मौलिक अधिकार जिसमें बाल संरक्षण एवं बाल अधिकार को सर्वाधिक महत्व दिया है वो है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चलिए नेक्स्ट 113 देख लीजिए, घरेलू हिंसा एवं महिला सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? तो 2006 में लागू किया गया था। यदि ये पूछता है ये अधिनियम कब का है, तो 2005 का अधिनियम है जिसे लागू 2006 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 114 में देखें आप, बनावली, इसमें मिलान करना है। बनावली ये हो जाएगा मिट्टी से बने हुए हल, इसमें हल के प्रतिरूप, और कालीबंगा ये जोते हुए खेत के साक्ष्य। तो पहले में दो देखिए इन दोनों में है, और दूसरे में तीसरा ये हो जाएगा, और धौलीवीरा इसका जलाशय, इसका मतलब डी सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 देख लें। खादर एवं बागर भारत में कौन सी मृदा के उदाहरण? तो जलोढ़ मृदा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 116 क्वेश्चन इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य का उदाहरण नहीं है? तो इसका ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गणितीय समीकरण हल करना। ये तो गणित से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारत के संविधान सभा में कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो इसका 299 सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 118, कमला इलायची का संबंध नाथद्वारा से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। और मौर्य काल में तांबे के सिक्कों को कहा जाता मासक, ये ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट 120, पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक, ये ज्ञानी जैल सिंह के टाइम पे आया था, ऑप्शन नंबर ये सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट, पृथ्वी के सतह पर भूकंप मूल से निकटतम बिंदु कहलाता है, तो अब केंद्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें। चलिए 122 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक संसाधन के रूप में सांस्कृतिक संसाधन का उदाहरण है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कला मंच, संग्रहालय और रेडियो स्टेशन। चलिए नेक्स्ट 123 देखिए, कौन सा बांध मध्य प्रदेश में स्थित है? तो इसमें गांधी सागर, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 124 में मसरू मीर ए बादला नौरंगशाही का संबंध किससे है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ये सही है। वैसे दोस्तों इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ, पर मेरे हिसाब से इसमें ये सही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, भारत में मोटे अनाज सबसे ज़्यादा उत्पादक राजस्थान करता है, ऑप्शन नंबर ये सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट 126 में देखें, लोकसभा अनुच्छेद 334 के अनुसार अनुसूचित जनजाति यानी SC की संख्या हो जाएगी 84, ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। चलिए नेक्स्ट 127, इसमें काजरी की पूछा है, स्थान कहाँ पर है काजरी? तो ये जोधपुर में, काजरी की स्थापना जोधपुर में की गई है। चलिए नेक्स्ट 128 में देखें, इसमें पूछा है विधायिका किस विषय पर कानून नहीं बना सकती है? तो मतलब राज्य की विधायिका, तो राज्य की बंदरगाह पर नहीं बना सकती, इस पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है, केंद्र सरकार इस पर कानून बना सकती है। चलिए नेक्स्ट 129, JH शाहजहानी की मुख्य विषय वस्तु क्या है? तो खगोल शास्त्र है, ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट 130 में देख लीजिए, बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, तो पुनर्जन्मवाद ये इसमें संबंधित नहीं है। 131 में देखिए, राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना लाखेरी बूंदी में खोला गया था, ऑप्शन नंबर ये सही है। 132 में देख लीजिए, चित्तौड़गढ़ में अवस्थित नहीं है, तो सुपारी महल ये रणथंभौर में उपस्थित है, इसका डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 133 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 134 देख लीजिए, मगध महाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें 1 और 3 सत्य हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 में गुरु नानक का जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर बी सही है। 136 में देख लीजिए, जावा का प्राचीन नाम क्या था? तो यवद्वीप जावा का प्राचीन नाम था, ऑप्शन नंबर ये सही है। क्वेश्चन नंबर 137 देख लीजिए, भारत में 2 राज्यों के मध्य विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था, इसमें बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 138 देख लीजिए, मूल्यांकन प्रक्रिया में 3 परस्पर संबंध घटक कौन से हैं? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उद्देश्य, शिक्षण अनुभव और मूल्यांकन। चलिए 139 देख लीजिए, एल नीनो का जन्म होता है, तो दिसंबर माह में एल नीनो का जन्म होता है। चलिए नेक्स्ट 140 में देख लीजिए, इसमें आपको मिलान करना है स्थानांतरित कृषि और क्षेत्र से। तो बेवर मध्य प्रदेश होता है, पोडलू ये आंध्र प्रदेश, कुमारी पश्चिमी घाट पर, और बालडे ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान। इसे बालडे को बालरा भी कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, सपने प्रिया इसके लेखक हो जाएंगे विजयदान देता, ऑप्शन नंबर सी सही है। 142 देख लीजिए, सोशल नेटवर्किंग, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143, यानी दसरा के युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था? परशुरी नदी पर लड़ा गया था, इसे ही रावी नदी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, समाज और पर्यावरण को जानना। नेक्स्ट देखिए 145, इसमें दोपहर 2 ऑप्शन नंबर ए सही है 145 में। 146 में देख लीजिए, इसमें हो जाएगा सागरमल गुफा का संबंध जैसलमेर से, ऑप्शन नंबर डी सही है। 147 देखिए, इसमें हो जाएगा कौशाम्बी, इसका आंसर ये सही है। 148 में देख लीजिए, कमली ताल और राजेश्वरी ये खनिज तेल के भंडार हैं राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149, रूबिक्स दो प्रकार का होता है, समग्र एवं विश्लेषणात्मक रूबिक्स, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट अंतिम सवाल देख लीजिए 150 में, पृथ्वी का अक्ष इसके कक्षीय सतह से कितनी डिग्री का कोण बनाती है? तो इसमें 23.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।